इसी साल, and he'll be talking on role of lifestyle medicine in modern life. Over to Dr. Arun Nanda. Very good evening, sir. Very good evening, ma'am और my dear colleagues. आज मैं एक ऐसा छोटा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा था जो एक काफ़ी इमर्जिंग ब्रांच थी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए इस टॉपिक में थोड़ा फास्टली करना पड़ेगा कि है क्या कि जितना भी हमारा मेडिसिन वर्ल्ड है, हम मोस्ट ऑफ जो काम कर रहे हैं सारा टोटली, एक छोटा एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि एक हैमर है और एक हमारा अंगूठा है कि एक हैमर बार बार हमारे अंगूठे पे हिट कर रहा है और उन पे बार बार हम क्या करेंगे, एलोपैथी मेडिसिन के जरिए क्या करेंगे, उस अंगूठे में सिर्फ ड्रेसिंग कर रहे हैं, हैमर को नहीं रोक पा रहे हैं। तो ड्रेसिंग किया, हैमर फिर पड़ा। इसमें हैमर कौन है? हैमर एक डिस फैक्टर है या डिजीज है कि हम एक पॉजिटिव एजेंट का और इसी एमर्जिंग डिसिप्लिन के जरिए हम उस पॉजिटिव फैक्टर या उन डिजीज को रोकना चाह रहे हैं। जैसे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि डेफिनेटली हेल्थ से शुरू करने चाह रहे हैं कि हेल्थ क्या है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। कि हेल्थ में क्या है कि इसमें फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी आपको कंप्लीटली वेलबींग होना जरूरी है। सिर्फ एक डिजीज ना होना आपकी हेल्थ ही नहीं कह सकते। इट कंपासेस वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग जीन, एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल। हेल्थ में अपना फिजिकल हेल्थ में क्या बॉडी फंक्शन है, प्रोसेस है जो हमारा मिनिमल फंक्शन पे काम करना जरूरी है। मेंटल हेल्थ में हमारा रहेगा इमोशनली वेलबींग है, कॉग्निटिव फंक्शन है एंड रेजिलियंस है। थर्ड में हमारा सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग में इंक्लूड है सोशल कनेक्शन है, रिलेशनशिप है और सेंस ऑफ कम्युनिटी है। इन समरी जो हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट द बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज, दैट इज इट अबाउट द लिविंग फ्री फुल लाइफ विद अ मीनिंग एंड पर्पस। और ये हमारी लाइफस्टाइल मेडिसिन की जरूरत क्यों पड़ी थी, इसके बारे में छोटी स्लाइड में बताया गया कि जैसे कि एपिडेमियोलॉजिकली, इकोलॉजिकल और इंटरनेशनल स्टडी में दिखाया गया है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर और जो भी टाइप 2 डायबिटीज है आर ए रिजल्ट ऑफ द लाइफस्टाइल या बैड लाइफस्टाइल या अनहेल्दी लाइफस्टाइल फ्यूल्ड बाय द पुअर न्यूट्रिशन और फिजिकल इनएक्टिविटी। Lifestyle medicine should become the primary approach to the management of the chronic condition like non-communicable disease and their preventions. As per history, Hippocrates is the father of the lifestyle medicine and the stated 2500 years ago that the land of food be the medicine. कि खाने को अपनी दवा की तरह खाइएगा, otherwise the medicine will be food. कि अगर आप खाने को दवा की तरह खाओगे, नहीं तो दवाई आपकी खाने की तरह खानी पड़ेगी आपको। The term lifestyle medicine was first used in the 1990. The first textbook published in 1999. American College of Lifestyle Medicine formed in the 2008 and the first training program after 2011. ये लाइफस्टाइल मेडिसिन हमारे 6 पिलर पे काम करती है। पहला पिलर इसका न्यूट्रिशन है, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी है, तीसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्लीप मैनेजमेंट है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है और सब्सटेंस अब्यूज। ये एक स्लाइड में अपनी खुद के जरिए बता रहा हूँ कि 2018 में जब मैंने खुद की मेरी जर्नी स्टार्ट की थी कि मैं क्या था, और मैं ऐसे उस पड़ाव में जा चुका था जहाँ पे मेरे को जैसे सर ने बताया इंसुलिन भी मेरे को एडवाइस करना शुरू कर दिया था और नहीं तो एंटी डायबिटिक दवाई तो पक्का खानी थी। तो उस टाइम पे क्या था कि कहते हैं जब हमारा अपना मोरल डाउन नहीं होता है या हमारे वो मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी ना, तो डेफिनेटली हमारी बाकी हेल्थ भी अपनी कंप्रोमाइज हो जाती है। तो मैंने मेरी जर्नी 2018 शुरू की थी कि #fit to fit चैलेंज का रोहतक ड्यूरिंग एमडी मैंने डिग्री के साथ साथ मैंने मेरी हेल्थ को दोबारा रीगेन किया। तो ये लाइफस्टाइल मेडिसिन है क्या? यूजिंग द लाइफस्टाइल हैबिट like nutrition or fitness to stop, reverse or cure and prevent the disease. By using the standard lifestyle which comprises of the set of habits that are common to most that live in any country. एक हमारे इंडिया में एक सिनेरियो है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन एक थियरी जिसका अकॉर्डिंग क्या है कि पहले हमारे कंट्री में जो कम्युनिकेबल डिजीज थी वो बहुत ज़्यादा पीक पे होती थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, ये ट्रांजिशन के दौरान हम जो कम्युनिकेबल डिजीज हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में बदलती जा रही है।
साथ साथ चलती है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल और डेमोग्राफिक ट्रायल। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या है कि जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल है जो अपनी डिजीज पैटर्न के साथ बात मतलब रिलेट करता है, और जो डेमोग्राफिक है ये अपने डेथ और बर्थ के साथ रिलेट करता है। इसमें एक छोटी स्लाइड में ये दिखाया गया कि ये हमारी बॉडी वाले जो ट्री को जो चीज हम डालेंगे, जैसे फिजिकल इनएक्टिविटी है, स्मोकिंग है, अनहेल्दी डाइट है, तो हमारी डिजीज क्या क्या निकल के आ रही है? हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, कैंसर है और अपनी बाकी रेट्रोटेंसिटीज। दूसरा ये है कि आज हमारा है क्या, हम करंट सिनेरियो में खा क्या रहे हैं, जिसके रिजल्टेंट में हमारी डिजीज का देखिएगा सिनेरियो है। अकॉर्डिंग टू सीडीसी 2023 रिपोर्टिंग हार्ट डिजीज है, कैंसर है, ये टॉप में हमारी 2 डिजीज बहुत टॉप है जो हमारी डिजीज आज हमारे सिनेरियो में। चेंजिंग डाइटरी हैबिट एंड फैक्ट, जिसको हमारे बचपन को हमारा फ्यूचर कहते हैं। हमारा फ्यूचर क्या खा रहा है देखिएगा, हमारे टोटली हम प्रोसेस्ड और जंक फूड पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और ये कुछ खाने के बाद हमारा ड्रीम क्या है, आप ये देखना चाहो कि 640 हर एक का एक ड्रीम है, लेकिन अगर वैसे नहीं पूरा तो हम वैसे पूरा कर लेते हैं। डाइटरी कंपोजिशन अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड के साथ इंडिया की ऑलमोस्ट बराबर होती जा रही है। जो हमारा सेकंड जो कंपार्टमेंट है इसमें हमारा प्रोसेस्ड फूड लगभग हमारे वर्ल्ड के साथ हमारा मतलब मैच करता जा रहा है, जिसमें 41% हमारा वर्ल्ड में है और 39% हमारे इंडिया में जो प्रोसेस्ड फूड है। स्टैंडर्ड डाइट में हमारी इंडिया में स्टैंडर्ड डाइट क्या होती जा रही है? ओवर कंजम्पशन ऑफ द प्रोसेस्ड फूड, ओवर कंजम्पशन ऑफ द मीट, डेयरी और एग, अंडर कंजम्पशन ऑफ द फाइबर या होल ग्रेन फूड, होल ग्रेन फ्रूट, वेजिटेबल्स, वाटर। जो हमारा हेल्दी चीज है वो घटता जा रहा है, लेकिन जो हमारा अनहेल्दी चीज हमारी बढ़ती जा रही है। इसमें हमारा फिटनेस का रोल क्या, जिसमें हमारे जो सेकंड कंपोनेंट था फिजिकल एक्टिविटी था। फिजिकल एक्टिविटी अगर हम देखे जाए तो हमारा केवल 3/4 हमारा 3/4 लोग जो हमारे फिजिकल एक्टिविटी एज पर देयर बॉडी रिक्वायरमेंट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्या है अप्रोक्सीमेट 6 to 10% हमारा कोरोनरी डिजीज है, डायबिटीज है, ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोन कैंसर है और मोर्टेलिटी होती जा रही है। तो इन सभी एनसीडी की वजह से हमारा एज एन अप्रोक्सीमेट $15 मोर पर ईयर हमारा खर्च हमारे हेल्थ पे होता जा रहा है। फिर दूसरा कंपोनेंट हमारा स्लीप था। इसमें एक छोटा एक चुटकी ली गई है कि जिस बंदे को इंसोम्निया की दिक्कत है उसका मैथ साफ हो जाता है, क्योंकि रात को बिस्तर में लेटे वो यही सोचता रहता है कि अगर मेरे को अब नींद आ गई तो मैं कितने घंटे सो पाऊंगा। हमारी जो मॉडर्न इंडियन स्लीप क्या है, लेस देन 7 आवर पर नाइट सोते जा रहे हैं। 1/3 एडल्ट की जिसमें शॉर्ट स्लीप ड्यूरेशन है, जिस शॉर्ट स्लीप मतलब लेस देन 7 आवर पर नाइट है। 1/5 एडल्ट है वेरी शॉर्ट स्लीप ड्यूरेशन, जिसमें 6 आवर से कम होता जा रहा है। और 1/4 एडल्ट है जिसमें स्लीप डिसऑर्डर है या डिस्टर्बेड नॉर्मल स्लीप पैटर्न है। ये शॉर्ट स्लीप और डिस्टर्ब स्लीप की वजह से हमारा रैम स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी, इमोशनल डिस्ट्रेस और मूड डिसऑर्डर होता है, या फिर हमारा इम्यून सप्रेशन भी होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का कॉज बना रहता है। और इंक्रीज टेंशन स्टिमुलेटिंग साइटोकाइन सेल साइकिल डिसफंक्शन और रिड्यूस एबिलिटी टू परफॉर्म डीएनए रिपेयर, जिसकी वजह से हमारा हाई रेट ऑफ द कैंसर बढ़ जाता है। अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब हमारा वर्क प्लेस पे ये हाल रहेगा, इरिटेशन रहेगा, हमारा एफिशिएंसी भी कम होएगा। केमिकल एक्सपोजर में अगर देखते हैं एवरेज पर्सन इज एक्सपोज्ड टू अप्रोक्सीमेट 300 केमिकल पर डे थ्रू फूड, टू पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, होम केयर प्रोडक्ट है, एनवायरनमेंट है, या वर्क है, हॉबी या हैबिट है। इन सभी के साथ में 1/5 अडल्ट हमारे टोबैको प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है और 1/3% हमारे एल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ इश्यू। मैनी ऑफ दीज केमिकल आर नॉन एंडोक्राइन डिसरप्टर है, रेस्पिरेटरी इरिटेंट है, डीएनए मॉड्यूलेटर है, कार्सिनोजन है और म्यूटेजेंस है। ऑल दीज फैक्टर ये सभी कंबाइन होकर हमारे सारा ये एनसीडी को बढ़ा रहे हैं। हमारी कन्वेंशनल मेडिकल अप्रोच है, जिसकी वजह से द एबिलिटी टू
transplant a blocked artery, bypass a obstruction, transplant a liver or kidney, provide chemotherapy to the cancer patient, surgical removal of the tumor has clearly increased the life expectancy. As per increased life expectancy, the acute health event of crisis consumes only 20% of the total health care cost. And what about the other 80%? हमारी एक्यूट हेल्थ क्राइसिस इवेंट है जिसकी वजह से हमारे 20% ही बजट इन्वॉल्व है, बाकी रेस्ट ऑफ द 80% हमारा बजट है हमारा नॉन क्लिनिकल डिजीज में कंज्यूम हो रहा है। और इसे जो अपना लाइफस्टाइल मेडिसिन है, इनके एक छोटा सा इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं कि पिल फ्री क्लिनिक के ऊपर एक काम कर रहे हैं, आइदर ए पिल फॉर एवरी इल, ये हमारा मॉडल मेडिसिन है। और जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है ये पिल फ्री क्लिनिक की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। और ये लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या करने जा रहा है? लाइफस्टाइल मेडिसिन रिमूव हैमर एंड अलाउ थंब टू हील बाय हेल्दी ईटिंग हैबिट, हेल्दी फिटनेस हैबिट, हेल्दी स्लीप हैबिट और हेल्दी माइंडफुलनेस एंड हेल्दी रिडक्शन ऑफ द केमिकल एक्सपोजर। दूसरा ये है कि अगर हम जिस जगह पे आज बैठे हैं ये चॉइस हमारी है, या तो लेफ्ट में रहेंगे अदरवाइज राइट में चले जाइएगा। और हेल्दी ईटिंग अगर प्लांट बेस्ड डाइट अगर हम यूज करते हैं तो इसमें जो हमारा नजदीकी बेनिफिट क्या है? रिवर्सल ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कोलन और अदर कैंसर है, टू रिवर्स डायबिटीज, टू रिड्यूस रेट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड हिप फ्रैक्चर, टू रिड्यूस रिस्क ऑफ किडनी स्टोन। ये फ्रैक्चर का ओबेसिटी को कम करेगा। इसी में मैं कुछ डाइट के बारे में बताना चाहूंगा प्लीज। हमारा कीटोजेनिक डाइट है। कीटोजेनिक डाइट क्या है कि इसमें फैट का कंटेंट ज्यादा होता है, इसमें टोटल जो एनर्जी का सोर्स हमारा फैट रहेगा, जिसमें हम कह रहे 70 to 80% कंपोनेंट हमारा फैट का रहेगा, प्रोटीन हमारा 20 to 25% रहेगा और कार्ब सिर्फ 5% रहेगा। दूसरा हमारा पैलियो डाइट है। पैलियो डाइट में हमारा 40% जो कंपोनेंट रहेगा हमारा प्लांट बेस्ड डाइट रहेगा। एक होल हेल्थी डाइट है। होल हेल्थी डाइट में है कि इसमें हमारा मोस्ट ऑफ द नॉन वेज प्रोडक्ट रहेगा और जो हमारा जैसे शुगर है, एल्कोहल है, ग्रेन्स, लेग्यूम्स है, ये इसमें नहीं है। फिर कीटो डाइट प्लस पैलियो डाइट का बना के एक मिक्स डाइट हमने बनाई थी, कीटोजेनिक डाइट, पैलियो प्लस कीटोजेनिक डाइट से। ये चार अलग डाइटों के बारे में बताया, कीटोजेनिक डाइट क्या है, पैलियो डाइट क्या है और डिटॉक्स डाइट क्या है और जीएम डाइट क्या है। और टाइम की थोड़ी मतलब थोड़ा लैक ऑफ टाइम की वजह से मैं बता नहीं पाऊंगा। प्लीज एक हमारा मल्टीवेरिएंट डाइट है, जितने जो मेरे डॉक्टर कलीग साथी हैं उनके लिए खास कर एक एडवाइस है कि उनका जो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग आवर है उसके लिए बेस्ट एक मल्टीवेरिएंट डाइट है। मल्टीवेरिएंट डाइट में क्या है कि अपनी डाइट में 70 to 80% हमारे को प्लांट बेस्ड डाइट या होल प्लांट डाइट कहते हैं जिसको, या फिर हमारा फ्रूट डाइट है। ये मिल्क है, ये डेयरी प्रोडक्ट है, ये सिर्फ आप 10 से 20% से ज्यादा मत जाइएगा, जिसकी वजह से हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और डाइट में मॉडिफिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है तो आपका जो वेट का जो साइज हो 2 से 4 इंच डेफिनेटली 2 से 3 महीने में कम होएगा। ये मैंने खुद पे आजमा के देखा है। एक गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि फिट इंडिया मूवमेंट, नेशनल वाइड मूवमेंट था इन इंडिया टू encourage the people to remain healthy and fit by including physical activity and sports in their daily life. It is launched by the Prime Minister Narendra Modi ji at Indira Gandhi Stadium in New Delhi on 29 August 2019. That was the National Sports Day. एक हमारा चंडीगढ़ की तरफ से एक इनिशिएटिव है, खेलो हंसो और हंसाओ, बढ़ो और बढ़ाओ। खेलो में इनिशिएटिव था खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ईट राइट एंड पोषण अभियान इसका कंपोनेंट था। हंसो और हंसाओ कंपोनेंट में इंटीग्रेटेड था जन आंदोलन, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग था, मास्किंग था, वॉशिंग ऑफ द हैंड वॉशिंग था, प्रमोशन ऑफ द वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19 था। बढ़ो और बढ़ाओ में था कि ऑल ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, स्वच्छ भारत मिशन था, स्किल इंडिया था, नेशनल मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान था। ये सर हमारे अब तक के एल्डरेस्ट पर्सन है जो 92 एज जिनकी है और फिटेस्ट पर्सन है कि when the wind of the change blow, some people build wall and other will build wheels.
टेक होम मैसेज है हमारा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक, साउंड स्लीप 7 to 8 hours, डाइटरी हैबिट, हेल्दी रिलेशनशिप आर द की फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। ये हमारे कलीग के लिए डाइटरी जो प्लेट से बढ़ाने की कोशिश की गई है। थैंक यू। Thank you, Dr. Dr. Kiran, dietitian. Dr. Utsina, do the honors. Now we will. Dr. Bhushan Bansal also please. PM ma'am, please felicitate Dr. Bhushan Bansal. And Dr. Jayaprakash is